प्रस्तुत पंक्तियाँ जय शंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने मन के एकाकीपन तथा उदासीनता से भरे हुए जीवन में श्रद्धा की मधुरमयी वाणी के आकर्षण का वर्णन किया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अपरिचित श्रद्धा के आगमन से सुना यह मनु ने मधु गुंजार अर्थात मधुरमयी वाणी से बोलती हुई मधुकरी अर्थात भ्रमरी की मधुर गुंजन जैसे स्वर में जब श्रद्धा की मधुर आवाज को सुना कि जो सानंद आनंद उत्पन्न कर रही थी, अर्थात जो मनु के हृदय में आनंद उत्पन्न कर रही थी, कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। श्रद्धा लज्जा के कारण अपने सिर को कमल के पुष्प की भांति नीचे की ओर झुकाए हुए थी, अर्थात नारी होने के साथ उसमें लज्जा का स्वाभाविक भाव था और उसकी वाणी प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि की द्वारा रचित सुंदर रचना सी प्रतीत हो रही थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, मन को उसकी उस मधुर वाणी सुनकर उनके हृदय में एक झटका सा, एक खिंचाव सा, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उन्हें अपनी तरफ खींचा हो। उनका हृदय झकझोर उठा और बड़ी प्रसन्नता के साथ, सहर्ष प्रसन्नता के साथ लूटे हुए की तरह, अर्थात जैसे उनके हृदय को किसी ने लूट लिया हो, वह निरखने लगे अर्थात श्रद्धा की ओर देखने लगे। कौन यह अपरिचित कौन है, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उसको मधुर मधुर स्वर से बोलते हुए अर्थात कोयल जैसी वाणी में उसको बोलते हुए देखकर मनु के अंदर जो जानने की उत्सुकता थी वह फिर शांत नहीं रह सकी, अर्थात उन्होंने भी बोलना प्रारंभ किया। प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, उपमा का प्रयोग बार बार होने से मालोपमा है तथा इसमें प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद उत्प्रेक्षा अलंकार है।